खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 11। जैसा कि पिछले एपिसोड में मिसेस दुबे और दुबे जी के बीच फिर से बहस हो जाती है, जिसका जिम्मेदार दुबे जी और खुशी दीपक को मानते हैं। और हथौड़ा गरम देखकर दुबे जी खुशी को दीपक के किए हुए पुराने करतूते भी बताते हैं, जिसे सुनकर खुशी अब दीपक को सबक सिखाने का पूरा मन बना लेती है। उधर मिसेस दुबे को भी शक होता है कि दुबे जी और खुशी दोनों मिलकर कोई और गड़बड़ करने की ना सोच रहे हों। यही पता लगाने के लिए वो खुशी के कमरे में जाती है। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ आप सभी के सामने अपनी लिखी कहानी, जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ आप सभी का और मेरा ये सफ़र बहुत रोमांचक रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करके उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। मिसेस दुबे अब खुशी के कमरे की ओर जाती है। वो देखती है कि हॉल में सोफे पर बैठकर दुबे जी टीवी में फनी कार्टून देख रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। उन्हें देखकर अब वो खुशी के कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। कमरे में पहुंचकर देखती है खुशी सो चुकी है। उसे सोता देख मिसेस दुबे उसके पास बैठती और उसका सर सहलाने लगी और मन ही मन सोचने लगी, बच्ची भूखी ही सो गई। तुम कब बड़ों के जैसा एक्ट करना सीखोगी खुशी? कभी ये अपनी नादानियाँ छोड़ोगी? फिर मिसेस दुबे किचन में जाकर खुशी के लिए खाना लाती है और उसे जगाती है। खुशी, उठो और खाना खा लो। खुशी नींद में ही बोली, माँ बहुत नींद आ रही है, अब भूख नहीं है बिल्कुल भी। माँ ने खुशी को उठा के बिठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया और किचन में 2 थाली लगाकर हॉल में आई और हॉल में चल रही टीवी को बंद कर दिया। दुबे जी मिसेस दुबे से सुबह हुई बहस की वजह से नाराज थे, तो उन्होंने मिसेस दुबे को देखकर मुंह फुला लिया। मिसेस दुबे बोली, ये मुंह फुलाने का काम या तो बच्चों का होता है या फिर कम पढ़ी लिखी औरतों का। इतने बड़े आदमी होकर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती आपको। दुबे जी बोले, शोभा तो आपको देता है, अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना, थोपा हुआ ना करने पर झगड़ा करना, तानाशाही करना, लोगों का जीना हराम करना। मिसेस दुबे बोली, देखिए ये फर्ज आपका बनता है कि आप अपना ध्यान रखें, लेकिन वो तो होगा नहीं आपसे, तो फिर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ भी गलत ना करने दूं, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। ये सुनकर दुबे जी बोले, अच्छा तो आप पत्नी हैं मेरी? मैं तो भूल ही गया था, भुलक्कड़ जो हूँ। और अगर सच में आपको याद है तो फिर कभी आप पूतना तो कभी आप पुतीन क्यों बन जाती हैं? मिसेस दुबे चिढ़कर बोली, इस झगड़े का तो कभी कोई अंत नहीं है। खाना परोस दिया है और वो रखे रखे ठंडा हो रहा है, चलिए खाना खाइए आप। दुबे जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तब मिसेस दुबे फिर से बोली, कल मेरा निर्जला उपवास है और मुझे सुबह 5 बजे उठकर मंदिर भी जाना है, और अगर आज भी खाना नहीं खाऊंगी तो कल मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए उठिए, खाना खाइए और मुझे भी खिलाइए, और खाना खाकर दवा भी तो लेनी है ना आपको। दुबे जी और मिसेस दुबे साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद मिसेस दुबे उन्हें उनकी दवा देती है और फिर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह दुबे जी खुशी को जगाते हैं और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाते हैं। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। खुशी को ब्रेकफास्ट का टेस्ट कुछ सही नहीं लगा तो दुबे जी से बोली, पापा मम्मी ने ब्रेड जला दिया और कितना सारा जैम लगाया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये ब्रेकफास्ट। दुबे जी बोले, बेटा मम्मी और दीपक दोनों सुबह 5 बजे ही मंदिर चले गए हैं और उन्हें आने में करीब दोपहर के 12 PM बज जाएंगे, तो मैंने सोचा मेरी बिटिया के लिए मैं ही ब्रेकफास्ट बना लूं, लेकिन काफ़ी दिनों बाद बनाया है ना तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये सुनकर खुशी थोड़ा झेप गई और शर्मिंदा फील करने लगी। उसने बोला, पापा आपने बनाया ब्रेकफास्ट मेरे लिए, आप अकेले क्यों परेशान हुए? मुझे भी जगा लेते, हम मिलकर साथ में बना लेते। दुबे जी बोले, अरे बेटा अगर साथ में मिलकर बनाते और तब ब्रेकफास्ट बेकार बनता तो पता कैसे चलता कि किसकी गलती की वजह से ब्रेकफास्ट इतना बुरा बना है और बिल्कुल बकवास बना है। मैंने भी सिर्फ 2 ब्रेड ही खाए, पर बेटा तू भरपेट खा ले, मैं दूसरा ब्रेड सेक कर ले आता हूँ। खुशी बोली, नहीं पापा ये नाश्ता खराब नहीं है, बल्कि थोड़ा डिफरेंट है, मैं ये खा लूँगी। दुबे जी ने खुशी के सर पर हाथ थपथपाया और उसके बगल में बैठ गए और कुछ सेकंड रुक कर खुशी से पूछे, तो मिला कोई आइडिया दीपक को सबक सिखाने का? खुशी बोली, नहीं पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे सबक कैसे सिखाएं। उसे मारने पीटने का कोई मतलब है नहीं, उसे पीटा तो मम्मी मुझे पीट देगी और फिर दीपक भी ढीठ हो जाएगा
और मजे उसे ढीठ बनाकर नहीं, बल्कि मजे उसके भीतर खौफ पैदा करने में है। मगर उसकी कोई कमजोर नफ्स मिल ही नहीं रही। पापा आप बताओ ना उसकी कोई कमजोर नफ्स। दुबे जी बोले, बेटा उसकी कमजोरी सिर्फ उसकी माँ है। तब खुशी बोली, लेकिन माँ का कुछ थोड़ी बिगाड़ सकते हैं पापा। तब दुबे जी अचानक से कराहने लगे। उनके पेट में फिर से तेज दर्द होने लगा। वो कराहते हुए बोले, बेटा भटूरे खाने के बाद वो पेट खराब हुआ है मेरा कि कमजोरी की वजह से चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद दवाई लेना भी भूल गया। अगर मैं उसे समय से ले लेता तो 5 मिनट में ही आराम आ जाता। तू ऐसा अगर मेरे कमरे में जा और अभी दवाई ले आ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खुशी घबराई हुई बोली, ठीक है पापा, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ, आप यहीं रुको।